वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर शहजाद ऑफिशियल। हमारा आज का टॉपिक मैनफोर्स टेबलेट पर है। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैनफोर्स टेबलेट क्यों इस्तेमाल की जाती है, कितनी मिकदार में दस्तयाब होती है, रेक्टाइल डिसफंक्शन में उसका क्या रोल होता है, मैनफोर्स टेबलेट की कंपोजिशन, यूजेस, बेनिफिट्स, सही तरीका इस्तेमाल, साइड इफ़ेक्ट्स और किन लोगों को ये टेबलेट इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, उसकी सही डोज के मतलब बताऊंगा। इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करें। मैनफोर्स टेबलेट 50 mg और 100 mg में दस्तयाब होती है। उसके मैन्युफैक्चरिंग की बात कर लें तो मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल्स इस टेबलेट को तैयार करता है। उसकी कंपोजिशन सिल्डेनाफिल है। मैनफोर्स टेबलेट के यूजेस की बात कर लें। मैनफोर्स टेबलेट रेक्टाइल डिसफंक्शन के इलाज के लिए इस्तेमाल होती है। सिर्फ मर्दाना कमज़ोरी के इलाज में ये टेबलेट इस्तेमाल की जाती है। ये टेबलेट मेल के पीनस को हार्ड करती है। इस टेबलेट से टाइमिंग या स्पर्म काउंट नहीं बढ़ते हैं, ये सिर्फ नफ्स को हार्ड करती है। ये टेबलेट मर्दों में जिनसी ख्वाहिश को पैदा करती है और उज़्व तनासल की कारकर्दगी को बेहतर बनाती है। मैनफोर्स टेबलेट 50 mg और 100 mg में दस्तयाब होती है। आप लो डोज से शुरू करें ताकि उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी आपको कम से कम मिलें। हाउ मैनफोर्स टेबलेट वर्क्स। मैनफोर्स टेबलेट कैसे काम करती है। मैनफोर्स टेबलेट बाज़ खामरों को जो कि PDE के असरात को रोककर काम करती है। ये उज़्व तनासल के उन खामियों को दूर करती है जो खून के बहाव में रुकावट बनते हैं। इसलिए ये टेबलेट खून की नालियों को आराम पहुंचाती है और ऑक्सीजन की फराहमी को बेहतर बनाती है। ये टेबलेट उज़्व तनासल में खून के बहाव को तेज़ करती है और उसे सख्त करती है। इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन एहतियाती तदाबीर की बात कर लें तो मैनफोर्स टेबलेट को लेने से पहले ज़्यादा खाना खाने से परहेज़ करें। सेक्स के दिन थोड़े से थोड़ा खाना खाएं। अगर आप ज़्यादा खाना खाकर इस टेबलेट को लेंगे तो ये आपको देर से असर करेगी। अगर आप जिगर, गुर्दे या दिल, ब्लड प्रेशर की बीमारी में मुब्तला हैं या जिगर, गुर्दे या दिल की अदवायात साथ ले रहे हैं तो आप इस टेबलेट का इस्तेमाल ना करें या डॉक्टर के मशवरे से ही करें। इस टेबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स की बात कर लें तो फ्लशिंग का मसला बन सकता है, बदहज़मी हो सकती है, सर दर्द हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, स्टफ़ी नोज़, धुंधलापन का मसला बन सकता है, बिनाई पर असर पड़ सकता है, मतली उल्टी की कैफियत हो सकती है, एलर्जी का मसला बन सकता है। इस टेबलेट के डोसेज की बात कर लें। इस टेबलेट के इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें। अडालट के लिए यानी जवान बड़ों के लिए 50 mg की एक गोली दिन में सिर्फ एक मरतबा ही इस्तेमाल की जाती है और जो 65 साल से बड़े हों उनके लिए 25 mg यानी आधी गोली इस्तेमाल करनी चाहिए। बड़ों को अगर 50 mg की गोली असर नहीं करती तो वो 100 mg की गोली इस्तेमाल कर सकते हैं। उसे इंटरकोर्स करने से 1 घंटा पहले ही इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद है दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, कमेंट में अपनी राय का इज़हार करें। अस्सलाम वालेकुम।